हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप हमको आज लाइव देख रहे हैं। और आज मैं फिर से अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ लाइव आई हूँ और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में आई हूँ, क्योंकि हम लोगों का किसी का भी बैकग्राउंड नहीं था कि हम लोग बिजनेस माइंडसेट किसी का भी नहीं था। बट हम लोगों की थिंकिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं जब से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं आज उसी पे ही बात करना स्टार्ट करूंगी और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है मेरे बिजनेस पार्टनर्स के लिए। मैं आज उनसे वो क्वेश्चंस पूछूंगी कि वो क्या सोचते हैं उस बारे में। तो सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करती हूँ कि हमारी थिंकिंग हमको क्या करना चाहिए, हाउ वी थिंक लाइक लाइक ए एंटरप्रेन्योर, तो सबसे पहले तो हमको ये करना चाहिए कि हमको अपॉर्चुनिटीज के लिए देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी। सबसे पहले हम अगर अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम्स वो बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास में पता है कि वो प्रॉब्लम से हम आगे, वो प्रॉब्लम बहुत छोटी है, उनके सॉल्यूशंस हमारे पास बहुत अच्छे हैं और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है, राइट? प्रॉब्लम तो इतनी सी है और वो उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं होता है, बट अपॉर्चुनिटीज अगर आपको मिल रही है तो उसके बारे में सोचो कि हम उससे कहां तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा जो मैंने सीखा है कि वो आप हमेशा ओपन टू लर्न, कि कुछ भी चीजें कहीं पे भी, भले वो छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, या आपकी जॉब है, या कुछ भी हो, लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लर्न करना कभी भी रोक नहीं सकते हो। लर्निंग हर चीज में आपको काम आएगी, आप भले ही कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, बट लर्निंग्स कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो हमने भी यही स्टार्ट किया, लर्निंग स्टार्ट किया बिजनेस, तब से हमारी लर्निंग स्टार्ट हुई और आज तक लर्निंग चल रही है और वो हमेशा चलती रहेगी और हम अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहेंगे और किस तरह से हम अपने बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, ये हमारी लर्निंग्स है। और हम एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लगे हैं कि हाँ, कैसे लर्निंग्स कितनी Exactly. इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज में अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे मैं भी थी कि यार मेरे को लाइव जाना या फिर वीडियोस बनाना, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी। बट उस अनकंफर्टेबल को छोड़ के अगर आप एक्शन लेते हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एक्शन लिए आप केवल ये सोचते रहो कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ, तो आप आगे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिजनेस माइंडसेट जो है ना, वो आप लेके नहीं आते हो, वो आपको बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस, मैंने अरे मुझे बिजनेस करना है, बट बिजनेस माइंडसेट आपको उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, कि बिजनेस करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो बहुत अलग चीज है। तो Exactly. बिजनेस करना और बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि आप जो आपके आसपास लोग हैं वो पॉजिटिव लोग होने चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अपने बिजनेस पे, अपने काम पे ध्यान दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर हम बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, तो हमको हमारे लाइफ में ये सारे चेंजेस जरूर से लेके आने चाहिए। तो जो भी ये बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी यही माइंडसेट, और जो कर रहे हैं उनको भी यही माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हमको किस तरह से अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है और किस तरह से हमको क्या क्या लर्निंग्स होनी चाहिए। तो मेरा ये सोचना है कि हमको किस तरह से एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चाहिए। अब ना कि हम लोग वो 9 to 5 की लाइफ छोड़ चुके हैं, अब उसको छोड़ के हम किस तरह से आगे बढ़ना है, हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन सरबजीत से है कि ये बताइए कि कौन सी ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक्स है जो नए एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, या या आपने करी हो कुछ? या एग्जैक्टली। अंतिमा, आपने बहुत अच्छे से बोला कि जैसे हम अभी अभी हमारी 9 to 5 वाली वो नहीं है रूटीन की, हम 9 to 5 या कैसे ना, मेरी तो नहीं थी फिलहाल पहले भी। तो मैं कंफर्ट जोन में थी ना जब मैंने स्टार्ट किया। लेकिन जब हम एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हैं, हमें उसमें जो 3 कॉमन मिस्टेक्स है वो सब करते हैं। और ओवर लाइक उसमें जो पहले नंबर पे आती है वो ओवर थिंकिंग, लाइक इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग। वो स्टार्ट करने से डरते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो मतलब अगर मैं फेल हो गई, उन्हीं चीजों पे टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। स्टार्ट करने से आप उतना ही ज्यादा लेट होते रहते हो ना। यस। तो अगर किसी ने मुझे जज किया, इतनी स्टडी करके करने के बाद भी मैंने ये काम स्टार्ट किया, इस काम को हमारे कम्युनिटी में इतना वो नहीं समझते ना कि ऑनलाइन हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कैसे। वो टोटली माइंडसेट उनका डिफरेंट होता है। जो हमारे परिवार में भी कई लोग होते हैं उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। सही बात है। कोई जज करेगा, कैसे यस। हम कर पाएंगे, उन्हीं चीजों पे बस डेली सोचते हैं, हम्म। स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, ओवर टाइम में ही ओवर थिंकिंग में ही आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो आप मतलब सक्सेस भी उतनी ज्यादा आपसे लेट होती रहेगी। उसी जो आप स्किल्स सीखने वाले हो, जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो अपनी डेली लाइफ में भी, बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हो,
उससे आप उतना ही ज्यादा ओवरथिंक करते करते बहुत ज्यादा लेट होते जाते हो। तो दूसरी जो मिस्टेक करते हैं वो कंसिस्टेंसी की कमी, हम्म। गिविंग अप, उनका जो गिविंग अप नेचर है वो मतलब जल्दी उनके माइंड में आ जाता है, वो गिव अप कर देते हैं जल्दी। वो स्टार्ट तो करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट से स्टार्ट करते हैं, 2-3 दिन काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, जैसे धीरे धीरे कोई ना कोई ना उनको लगता है कि यार ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरे से हो नहीं पाएगा ना, ऐसे माइंड में आने लगता है। हम्म। बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं कि हाँ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ 2-3 दिन, हफ्ता काम किया, उसके बाद चलो कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद फिर से वो उसी नेचर में आ जाते हैं कि गिविंग अप कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी। वो इस चीज को नहीं देखते कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी की। अगर हम डेली कोई भी चीज, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप जिम स्टार्ट करते हो ना, जिम में आप पहले 2 दिन गए तो क्या आपका वेट लूज हो जाएगा? क्या आपके एब्स बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम सोचते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। अगर आप कोई वर्क वेट लूज कर रहे हो, कुछ स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए आप डाइट प्लान कोई कर रहे हो ना प्लान, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई डाइट प्लान लिया, आपका नहीं हुआ, तो उसके लिए भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली आपके जो डेली आपकी डाइट होती है उस पर देखना पड़ता है। आपको बहुत टाइम के लिए जिम जाना पड़ता है, तभी आपका सेम एज आप बिजनेस में लगा सकते हो। अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से वर्क नहीं करोगे, डेली अपनी शॉप को नहीं ओपन करोगे, ये सोचते हुए कि आप आज तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला या कुछ भी है ना, तो वो रिजल्ट तब भी मिलने वाले नहीं है अगर आप नहीं खोलोगे ना अपनी चाहे बिजनेस की शॉप को। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें भी रोज काम करना होगा इसके लिए ना, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। वो मिस्टेक होती है कि आप कंसिस्टेंसी से वर्क नहीं करते हो। तीसरी मिस्टेक होती है कि आप लर्निंग को या किसी चीज को सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी ना, लर्निंग स्किल्स को फोकस ही नहीं करते, उसको सीखने में ही फोकस नहीं करते। वो वो आपके तभी इम्प्लीमेंट होगे जब आप कोई चीज, जैसे आजकल के डिजिटल, 1 सेकेंड, आज के डिजिटल वर्क में, डिजिटल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या क्या सीख रहे हो, क्या आपके मार्केटिंग स्किल्स है, किन चीजों पे सीख रहे हो ना, वो सब तभी अप्लाई होगा आपकी लाइफ में और एक बिजनेस बिजनेस में भी। जबकि आप लर्न करोगे ना, स्किल सीखोगे, उनको अप्लाई करोगे, आपके उससे आपका नॉट ओनली इन द बिजनेस, आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपको आपको कम्युनिकेट करने में जो पहले प्रॉब्लम आती थी, कई बार होता था ना स्कूल्स में मीटिंग या कुछ भी आप लगा लो, कहीं पे भी जाना हो, तो हमें थोड़ा सा घबराहट सी होने लगती है ना पहले कि हम कर पाएंगे कि नहीं, बात कर पाएंगे। मैं बोलती होती कि मेरे हस्बैंड को, आप ही बात करो, आप ही बात करो। वो सारी चीजें आपकी डेवलप होती है। आप लगा लो, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड खुद मुझे, पहले मैं उनको बोलती थी, अभी वो मुझे बोलते हैं कि तुम बात करो फोन पे। मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो उनकी ये बात सुन के मुझे लगता है कि भैया मैंने तो ज्यादा सीख लिया उनसे, है ना। जबकि ठीक है, मैं उनसे भी सीख रही हूँ, अपनी कम्युनिटी से भी सीख रही हूँ। नॉट ओनली कि कई लोग सोचते हैं कि हमें इंस्टेंट मनी चाहिए, इंस्टेंट मनी। वो ये नहीं करते कि हाँ मुझे नहीं सीखना कुछ भी ये कर। अगर आप सीखोगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे उन चीजों को अपने बिजनेस में, नॉट ओनली बिजनेस, आपकी अपनी डेली लाइफ भी बहुत चेंज होती है इन सारी चीजों से, है ना। तो अगर आप वो चीज अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे, है ना, उन चीजों को भी आपको अप्लाई करना होगा, लर्निंग स्किल्स को। क्योंकि लास्ट में बोलूंगी, जो भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स है वो ऐसे ही नहीं है, उनके पास भी मिस्टेक्स थी, उन्होंने उनको ओवरकम किया, अपने कम्युनिकेशन को ठीक किया, मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप किया, सीखा, देन वो सक्सेस हुए। ऐसे ही नहीं कि वो एक दिन में आए और उन्होंने एक दिन में ही सक्सेस हो गए, 2 दिन में ही सक्सेस हो गए। जिम में भी बॉडी तभी बनेगी जब हम जिम में लगातार 3 से 6 या कितने मंथ लगाएंगे, तभी बन पाएगी। तो ये सारी मिस्टेक्स होती है। बहुत सही सही बोला बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज, तीनों मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। और मैं दोनों मिस्टेक्स के बारे में, जो कंसिस्टेंसी एंड न्यू लर्निंग्स के बारे में, इन दोनों से बात करूंगी। बट मैं एक चीज, जो जज वाली बात आपने बोली थी ना, कि लोग जज करते हैं और जज करते हैं। उसके काम आगे करने में सोचते हैं कि मैं करूंगी तो लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। तो नॉट फॉर दिस बिजनेस यू टोल्ड कि इस बिजनेस नहीं, लोग हर काम को जज करते हैं। आप भले ही हाँ जॉब भी करोगे एग्जैक्टली। तो भी आपको जज करेंगे, आप कुछ भी करोगे, आप अपने लिए जब कुछ स्टार्ट करते हो लोग जज परफेक्ट करेंगे। नहीं। और जब आप पूरे सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तब वही लोग आपको आके बोलेंगे कि हमें भी बताओ, हमको भी ये सब करना है।
जो पहले जज कर रहे थे वो 2 साल बाद आपको उसी को आपको ही फॉलो करते हैं। हमें भी बनना है यार। जज करने वाली बात तो छोड़ो, पर जो दूसरी बात आपने बोली थी कि लर्निंग्स, तो ख्याति मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वाई लर्निंग्स इज बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है अभी के टाइम में, कि हमको न्यू लर्निंग्स जरूरी है बिजनेस में, क्या हर चीज में हमको लर्निंग जरूरी होती है, तो इसका रीजन क्या है, आप क्या बोलेंगे इस पे? सो इन टुडेज वर्ल्ड लर्निंग नेवर स्टॉप्स। लर्निंग कभी रुकती ही नहीं है। हमें हमेशा अपने आप को मार्केट में, होता है ना कि जैसे जॉब कर रही थी मैं, तो जब मेरे यहाँ पे मैं जॉब छोड़ के यूएस में जब मूव हो गई तो मुझे यहाँ पे जॉब ढूंढनी थी, तो मुझे लर्न करनी थी स्किल्स कि अभी मुझे इस यूएस जॉब मार्केट में रेलिवेंट रहना है, तो लर्न करी मैंने स्किल्स, है ना। देन उसके बाद फिर जब बिजनेस दिखा तब समझा कि अच्छा ये तो डिफरेंट जॉनर है, एकदम डिफरेंट ही फील्ड है कि डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पर भी मुझे लर्न करनी होगी, डिफरेंट स्किल्स है ये सारी, है ना। बट एक अगर एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो ना, तो आप ये सोचते हो कि आपकी जो लर्निंग है वो कभी रुकेगी ही नहीं, और आपको नए नए स्किल्स लर्न करना पड़ेगा और अडेप्ट करना पड़ेगा नई सिचुएशन के हिसाब से। जैसे पहले आईटी का बूम था बहुत ज्यादा, है ना, सब आईटी आईटी में जा रहे थे, बट काफी साल से, लाइक 5 6 5 इयर्स से, तो कोविड के बाद से ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड बूम करने लग गया है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स मतलब बूम कर रही है। सब लोग उस फील्ड में जा रहे हैं कि अच्छा हम क्या कर सकते हैं, कैसे लर्न कर सकते हैं सारी चीजें। एंड जो लोग ना, आज भी पता है कितने सारे लोग हैं जो कि जॉब भी कर रहे हैं ना, बट वो साइड में सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना यस, डिजिटल मार्केटिंग लर्न करके अपने कंटेंट क्रिएट स्किल्स कर को, या स्किल्स को लर्न कर रहे हैं। तो आज के जमाने में हमें लर्न करना ही पड़ेगा ताकि हम रेलेवेंट रहेंगे, है ना। एंड अगर हम जितने जल्दी अडेप्ट करेंगे, नई नई स्किल्स को लर्न करेंगे, देखो जो सक्सेसफुल है ना, वो इंसान ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग उसने कुछ उसमें है, बस उसका ये है कि जो स्किल्स है ना वो लर्न करता जा रहा है, वो ग्रो करता जा रहा है ना, वो कभी रुक लर्निंग से नहीं रहा है। वो ग्रोथ होती। एक स्किल लर्न करी, अब उसे और क्या कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, दूसरा क्या लर्न कर सकते हैं, तो उसका वो माइंडसेट वैसा है कि लर्निंग 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 वाला। और एज एन एंटरप्रेन्योर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिलीव करते हैं कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, बट एंटरप्रेन्योर होने के बाद जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है, और आप नया नया बहुत कुछ लर्न करते हो। एंड हमेशा हमें ओपन रहना चाहिए लर्निंग के लिए। एंड हमें, अगर हम ओपन रहते हैं ना कुछ भी नया लर्न करने के लिए, तो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है हमारे लिए कि हम क्या कर सकते हैं नया फील्ड में। अगर ऐसे होती कि मुझे कुछ लर्न नहीं करना है, मेरा आईटी का ही है, तो मैं बस आईटी में ही जॉब देखती रहूंगी, सही जब बात। तक जॉब नहीं मिलेगी जॉब ढूंढूंगी, और जॉब मिलेगी तो मैं आईटी फील्ड में ही करूंगी। तो मैं जो अपना जो है ना क्रिएटिविटी अपनी, वो मैं इतनी सोच ही नहीं पाती, उसी फील्ड में रहती। बट जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो जो सारी स्किल्स सीखी है, पहले पता भी नहीं था एडिटिंग और ये सारी चीजें क्या होती है ना, कि कैसे सारा करो, कुछ सीखा जाए। एडिटिंग करी, वीडियो क्रिएट, कंटेंट क्रिएशन, फिर एडिटिंग होता है, देन बहुत सारी चीजें आप सीखते हो एंटरप्रेन्योर बनने के बाद। लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव होती है, जैसे सरब सही। ने कहा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप सीख रहे हो, सीखते हो। एंड मैं यही बोलूंगी कि लर्निंग तो कभी रुकेगी नहीं, हमेशा हमें लर्न करना चाहिए, कैसे हम हमारा बेटर वर्जन बन सके, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और मेरा क्या है, अभी आजकल मैं क्या करती हूँ, एवरी डे मैं कुछ नया लर्न करने के लिए सोचती हूँ कि अच्छा आज मुझे कुछ नया सीखना है, पता नहीं क्या सीखूंगी, बट कुछ तो नया सीखूंगी। और ऐसे मैं कर रही हूँ, जनवरी 1 से मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है। एंड एवरी वेरी डे नाइस। मैं कुछ न्यू लर्न कर रही हूँ, तो मुझे बहुत मजा भी आ रहा है कि अरे ये नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, उसे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और जब आप ऐसे, वो होता है ना कि जब आपका फोकस होता है लर्निंग के ऊपर, तो ग्रोथ भी दिखती है। सही सो बात। या ये चीज मैं आई अग्री, और बहुत अच्छे से ख्याति तुमने एक्सप्लेन किया, बिकॉज लर्निंग, जहां पर आपकी लर्निंग्स रुक गई ना, आप सोचो कि आप भी रुक गए हो वहां पर, क्योंकि आप फिर उसके बाद ये नहीं सोच सकते कि आप ग्रो, आप सोचो मुझे ग्रो होना है, पर आपकी लर्निंग्स नहीं है, आपने सीखना छोड़ दिया, तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हरतेज, मैं यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट जो सरब ने बोला था कि हाउ स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप बिल्ड बिग रिजल्ट, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, मैं भी इसके ऊपर, जैसे सरब ने ऑलरेडी एग्जाम्पल दी जिम की आप लोगों को, कि यस। उतनी देर हमारी बॉडी भी नहीं बनती जितनी देर तक हम कंसिस्टेंटली जिम में नहीं जाते हैं, है ना। तो कोई भी हमें काम करना है, सपोज हमें अपने माइंडसेट पे ही वर्क करना है, तो बोलते हैं ना कि एक अपनी आदत को छुड़वाने के लिए या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 30 to 40 डेज लगते ही हैं।
डेली कंसिस्टेंटली आप करोगे तो ही आपका जो माइंडसेट है वो उस लेवल तक जाएगा, इम्प्रूव होगा। तो ऐसे ही सेम हमारे बिजनेस में भी है कि जब तक आप रेगुलरली, चाहे वो छोटे-छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ही हैं, तो अगर आप वो लेते हो डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रह के, तो डेफिनेटली वो आपको आगे लेके ज़रूर जाएँगे। इवन आप अपना पिगी बैंक की एग्जांपल ही ले लो, एक-एक कॉइन करके भी आप उसमें रोज़ डालते हो, जी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितने पैसे हो जाते हैं। अगर आप सोचो कि मैंने कुछ भी नहीं सेव करना, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे ही ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जैसे एक छोटा-छोटा स्टेप जो हमें मूव फॉरवर्ड लेके जाता है, हमें हमारी ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। हम रोज़ डेली वो छोटे-छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो हम एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। और ये तो सभी को पता है कि जितने भी सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, वो एकदम से तो सक्सेसफुल नहीं नहीं बना। हुए। सही उन्होंने बात। भी फेलियर फेस किया है, क्योंकि फेलियर इज़ की टू सक्सेस। एंड छोटे-छोटे स्टेप्स लेके और बार-बार फेलियर देख के और स्ट्रगल्स के थ्रू ही सारे सक्सेसफुल होते हैं। और देखने में उनकी जर्नी अच्छी लगती है कि शायद एकदम से वो इस लेवल पे आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं और जी, बहुत सारी उनकी मेहनत होती है जो उन्होंने डेली की होती है। वो लेकिन अ, दूसरों को तभी नज़र आता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, लेकिन बिल्कुल हमें खुद को पता होता है कि हमने इस क्या-क्या किया इस क्या फेसेस। तक सही। पहुँचने के लिए। सो मैं तो यही बोलूँगी कि आप डेली अगर छोटे-छोटे स्टेप्स भी लेते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। तो सही बात। आपको ये साल के एंड में पता चलेगा कि आपके आपके अंदर कितनी ग्रोथ हुई और आपने कितना उसमें उसमें से क्या-क्या अचीव किया सीखा। आपने। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, क्विट कर दोगे, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, 2-4 दिन, 1-2 महीने काम किया, फिर क्विट कर दिया और सोचा कि ये नहीं होने वाला, है ना? तो फिर ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो वही बहुत की टू इम्पोर्टेंट। सक्सेस है। आप रेगुलरली छोटा-छोटा स्टेप, बेबी स्टेप्स लो और आगे बढ़ते जाओ और यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। सो दैट्स इट। मुझे दैट्स लगता है नाइस। कि मुझे ना यहाँ पे कुछ ऐड करना है। हुँ, जैसे आपने बताया कंसिस्टेंट एफर्ट्स लेने हैं, मैंने बताया कि लर्न करनी है न्यू-न्यू स्किल्स एवरी डे, है ना? हुँ, ओवरथिंक नहीं करना है। तो यस, क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, लोगों को ना वो जो स्किल बिल्डिंग वाला जो पार्ट है, वो स्किप करना होता है और उनको यस, चाहिए होता है सीधे हुँ, कमाने लग जाए। क्या यस, हाँ, चाहिए है और बस इंस्टेंट रिजल्ट थोड़ा-थोड़ा चाहिए क्या होते हैं करना है, उनको। क्या-क्या मेन-मेन चीज़ें बता दो उतना-उतना करेंगे एंड देन हमारी इनकम जनरेट होने लग जाए, उनको वो चीज़ लगती है। पर उनको हुँ, ये नहीं सीखना है कि यार हम स्किल्स तो लर्न करें, हुँ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, है ना? लर्न करो स्किल्स, उसे इम्प्लीमेंट करते जाओ, धीरे-धीरे कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते जाओ एंड जो आपके छोटे-छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, वो एक दिन कंपाउंड इफेक्ट में यस, कन्वर्ट हो जाएँगे। सो बिल्कुल सही। स्किल बिल्डिंग वाला पार्ट जो है, जो मेसी पार्ट बोलते हैं ना, मेसी पार्ट जो मिडल पार्ट होता है, मेसी पार्ट, हुँ, स्टार्ट हम यस, एक्साइटमेंट से करते हैं और जब हम अचीव करते हैं, तो हम एक्साइटेड होते हैं। बट जो ये जर्नी का जो ये बीच का पार्ट होता है ना, जहाँ सब बिटवीन चीज़ें या होती है, तो वो उस टाइम पर आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने हैं, ओवरथिंक नहीं करना है, लर्न करनी है स्किल्स और और हाँ। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। बिल्कुल सही बोला और इसमें मैं एक और चीज़ बोलूँगी जो आपका लर्निंग जो स्टार्टिंग से और जो आपके सक्सेस होने का पीरियड जो बीच बिटवीन पीरियड है उसमें जो भी आपके छोटे-छोटे से भी अचीवमेंट होते हैं उनको सेलिब्रेट करो। उनसे आपको और हाँ, मोटिवेशन मिलेगा कि यार हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ और मुझे ये पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसको सेलिब्रेट करो, उसको एन्जॉय करो उस मोमेंट को क्योंकि बड़ी विन तो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं बट जो छोटी-छोटी करके आगे बढ़ते हैं ना उनको उस जर्नी को वो एन्जॉय करते हैं, ना कि वो प्रेशर में रहते हैं, ना कि वो टेंशन में रहते हैं कि मैं कैसे इसको वो सर्वाइव करूँ। ईज़ी कर देता है जर्नी को। यस। या तो वो इसी के साथ मुझे लगता है है हमें और अब ये हमारा सेशन खत्म करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो जो भी हमें सुन रहा है और जो हमें बाद में भी सुनेंगे या देखेंगे, तो अगर उनको भी ऐसे ही कुछ नया लर्न करना और एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, वो उनको भी कुछ अपने लिए करना है और नई चीज़ें सीखनी है, तो आप हम में से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम वी विल हैप्पी टू गाइड यू एंड यू नो बात करने के लिए मज़ा आएगा, नए लोगों से बात करके हमें मज़ा आता है, तो आप हमसे किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
बाय बाय। बाय। बाय।